नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, अक्टूबर 2020 मासिक राशिफल। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, 4 अक्टूबर को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे और बुध देव 14 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। वहीं पर सूर्य देव 17 अक्टूबर को तुला राशि में आएंगे और 23 अक्टूबर को शुक्र देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे तो राहु और केतु 23 सितंबर को वृश्चिक राशि और वृषभ राशि में आ चुके हैं और साथ ही 28 सितंबर को शुक्र भी सिंह राशि में आएंगे। तो इतने सारे ग्रहों का ये परिवर्तन आप मीन राशि वालों के जीवन पर इस अक्टूबर के महीने का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मीन राशि वालों, सबसे पहले तो एक बात हम शुरुआत करते हैं आपके धन से। मीन राशि वालों, इस महीने आपको देखिए धन आएगा, लेकिन लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। जैसे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने उधार ना दें, ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करके आप उनको कर्ज मत दीजिए। दूसरी बात, आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़रा सोच समझ कर। धन के मामलों में किसी पर भरोसा करना बहुत कठिनाई में आपको डाल सकता है। तो धन के मामलों में आपको हर हाल में संभल कर रहना है। लेकिन कम से कम धन इतना तो आएगा कि आपने अगर कभी कर्ज लिया है, आप कर्ज में फंसे हैं, तो आप उसको चुका सकें। इस समय धन के मामलों में धन आएगा, पर थोड़े से आपको संभल के रहना है, क्योंकि इस समय आपको आंखें बंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना है। चलिए, अब धन की बातें तो हो गई, लेकिन दूसरी जगह अब पहुंचते हैं हम। अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो यहाँ पर देखिए, ससुराल पक्ष से आपको हो सकता है मदद मिले धन के कुछ ऐसी चीज़ें। और दूसरी तरफ इसमें एक और बात याद रखिए कि किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। लोग आपके भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन हम अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो सप्तम भाव पर यहाँ पर वैवाहिक जीवन में अच्छे फल आपको मिलेंगे और अपने जीवन साथी के साथ आप इस समय अच्छा वक्त बिताएंगे। हालांकि जीवन साथी के साथ चूँकि यहाँ पर दिल की बातें आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर लव रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। हो सकता है आपके लव से किसी काम के कारण थोड़ी सी दूरियां आ जाए, आप उनसे थोड़े दूर चले जाएं, या फिर पास में रहकर भी आप बहुत व्यस्त हैं, नहीं मिल पाएँ। ऐसी थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है। स्वभाव में थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट इस कारण आएगा, इसका आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि अपनी वाणी पर, अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। और यहाँ आप किसी ऐसे शख्स से अपने प्रेम यानी लव की बातें भी करते नज़र आ सकते हैं। लेकिन देखिए, अपने जो प्यार होता है उसको हर किसी से शेयर मत कीजिए, जो कि आपके लव को भी पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं आपके घर परिवार की, फिर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम घर परिवार की बात करें तो एक दूसरे को आप बहुत सा बार क्या होता है, आपके घर के लोगों के साथ उतने विचार पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको उन्हें मानना पड़ता है। तो ऐसे में आप अपने व्यवहार में ही थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव लाइए, लचीलापन लाइए। नहीं तो बेवजह यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर इशू होंगे, झगड़े होंगे, विवाद बढ़ेंगे, तो फिर ये चीज़ें जो अच्छी होनी है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने व्यवहार में आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है, जिससे कि किसी भी बात को लेकर वाद विवाद जैसी स्थिति ना आए। हो सकता है आपको आपके जीवन साथी का कोई बात बुरा लग जाए, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। छोटी छोटी बातों का बुरा मत मानिए, क्योंकि घर में लोग अच्छे और बुरे दोनों ही तरह की बातें करते हैं। तो अच्छी बातें अच्छी लगती है तो बुरी बातें बुरी लग सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताइएगा तो आपकी जेब ढीली होगी, आप पर भारी पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा दोस्तों के साथ समय बिताना खतरे की घंटी है। इस समय कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो आपके लिए आपको लगता हो वो अच्छा है, लेकिन आपके घर वालों को वो पसंद ना आए, क्योंकि थोड़े से आपके पाँव बाहर की ओर ज़्यादा हैं, घर में कम है। इसलिए यहाँ पर चीज़ों को ठीक कीजिए। हो सकता है आपके पिता आपको किसी कारणवश डांटें, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत
प्यार तो है पर नोक झोंक भी होगा, और इसका असर नकारात्मक आपके घर पर पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को संभालिए। स्वास्थ्य की बात करें, थोड़ा सा चूँकि बारिश का मौसम है तो स्किन प्रॉब्लम जैसी चीज़ें ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। और सर दर्द की समस्या आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, तो इसका भी ख्याल रखें। बेमतलब का तनाव मत लीजिए, क्योंकि मानसिक तनाव यहाँ थोड़ी सी परेशान करता दिख रहा है। और यहाँ पर आप थोड़े से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। थोड़ी थकान वगैरह आपके साथ महसूस हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसे सैर पर जाएं, पर्याप्त नींद लें, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखें जिसके लिए आप जाने जाते हैं। लापरवाही ना करें, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों ही चीज़ें होती है, लेकिन लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। धन की बात करें तो धन के मामलों में देखिए, यहाँ आपको लापरवाही नहीं करना है, नहीं तो बुरे फंसेंगे, और यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम अगर आपके करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में राजनीति से आप बचिए, नहीं तो इसके कारण आपके इनकम के स्रोत कमेंगे, इनकम कम होगा। किसी भी तरह के मुद्दे में मत पड़े। हालांकि जीवन साथी अगर कुछ बातें आपसे कहते हैं तो उसको सुने, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें छिपी हुई है। तो जीवन साथी एक मार्गदर्शक की तरह आपके साथ है, तो उनकी बातों को सुने और आगे बढ़ें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि वो आपको एक बेहतर राह दिखाएंगे। अगर आप कारोबारी हैं तो शालीनता का परिचय देना आवश्यक होगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, जो कि आपका एक पहचान है। दोस्तों के साथ मिलकर अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धन आएगा, मुनाफा बढ़ेगा और आपका मेहनत का फल मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं, वैसे भी मीन वालों को पार्टनरशिप में काम करना बहुत फ़ायदे तो नहीं देते, लेकिन अगर करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, और हर हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को खींचना या ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना, ये आप पर भारी पड़ सकता है। तो इन चीज़ों के लिए भी संभलिएगा। तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में ध्यान दीजिए, और जो लिखा पढ़ी है उसमें भी आप बहुत ध्यान दीजिए, और धन के मामलों में संभल के रहिएगा। तो सामान्यतः 2 बातें याद रखें। देखिए, यहाँ आप बहुत भावुक होते हैं, और इसके लिए यहाँ पर भावनाएं कहीं आपके लिए एक राह में दीवार जैसी ना महसूस हो, इसका ध्यान रखिएगा। आप थोड़े से भावनाओं पर कंट्रोल करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। आपका सूर्य, मंगल, शुक्र तीनों ही चूंकि राशि परिवर्तन कर रहा है, सप्तम, अष्टम और लग्न में। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको अच्छे फल तो मिलेंगे, जैसे सप्तम भाव विवाह का होता है। अब यहाँ पर जीवन में पार्टनरशिप के बारे में जाना जाता है। अष्टम भाव आयु का होता है। अब जीवन में उतार चढ़ाव के बारे में बात करते हैं। लग्न जिसे हम कहते हैं आपके आत्मा का भाव, शरीर का भाव, आपके स्वभाव का भाव। तो ऐसे में करियर की बात की जाए तो अच्छा फल तो मिलेगा, लेकिन आपको बदलना होगा खुद को। धन के मामलों में जितना प्रयास करेंगे उतना तो आएगा, पर ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना खतरे की घंटी रहेगी। और इस समय आपको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से भी लाभ होगा, इसलिए आप खुशी मनाइए। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जब पूरे महीने करते रहें। संभव हो तो हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें, उससे भी राहत मिलेगी, आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।